सहारा निवेशकों को बड़ा झटका लग गया है। अब सहारा निवेशक इस पर खुश हों या शौक हो जाएं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। जिस तरह की प्लानिंग चल रही है, जिस तरीके से सोशल मीडिया में 2 दिनों से खबरें चल रही थी, अब उस पर कहीं ना कहीं पुष्टि होने लगा है। तो आप इस खबर को बड़ा दिल थाम कर सुनिएगा। हालांकि ऐसा सोचा किसी ने नहीं था कि सरकार इतना बड़ा फैसला लेने जाएगी या इतनी बड़ी हिम्मत करेगी। जिस तरीके से देश भर में सहारा के निवेशक विरोध कर रहे थे। खबर क्या है आपको हम बताते हैं। सहारा श्री की 88 संपत्तियां अडानी श्री को हवाले देने की तैयारी चल रही है। इस खबर को भड़ास फोर मीडिया ने एक तरीके से कंफर्म कर दिया है। 2 दिनों से सूत्रों के हवाले एक खबर चल रही है। अब पूरी खबर पहले हम आपको पढ़कर बताते हैं, इसके बाद इस पर बातचीत करेंगे। क्या खबर है? सहारा समूह की संपत्तियों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक दस्तावेज के मुताबिक सहारा समूह की कई दर्जन संपत्तियां अडानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को सौंपे जाने की तैयारी है। भड़ास फोर मीडिया ने 2 दिन पहले ही एक खबर ब्रेक की थी, जिसके आज दस्तावेज भी सामने आ गए हैं। 6 सितंबर 2025 को सहारा और अडानी के बीच में हुए टर्म सीट के तहत यह प्रस्ताव रखा गया है और सूचीबद्ध संपत्तियां शेड्यूल बी और कुछ अतिरिक्त संपत्तियां अडानी समूह को बेची और ट्रांसफर की जाएगी। इसके लिए अदालत से औपचारिक मंजूरी मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट की बाकायदा लिस्ट सौंपी गई है और उस पर 88 संपत्तियां देख रही है देश भर में, जिन्हें जो है अधिग्रहण करने के लिए या उसे खरीदने की मंजूरी मांगी गई है। याचिका में साफ तौर पर कहा गया है कि संपत्तियों पर किसी भी तरह की जांच, कार्रवाई या केस, चाहे वो ईडी, इनकम टैक्स, पुलिस, एसएफआईओ, ब्लैक मनी अथवा बेनामी संपत्ति कानून के तहत होने का असर ना पड़े। ये सारी छूट मांग ली गई है कि भाई कल का हम अधिग्रहण करेंगे, ना तो ईडी आई, ना सीबीआई, ना इनकम टैक्स कोई भी जांच नहीं करेगी, ना ही कोई बेनामी संपत्ति का असर पड़े। साथ ही अगर सहारा या किसी तीसरे पक्ष की ओर से कोर्ट में कोई दावा या आपत्ति आती है तो इसका निपटारा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही करेगी, ये भी कहा गया है। तो कौन दावा करेगा? दावा करने वाले निवेशक हैं, जो देश भर में पिछले 10 सालों से अधिक समय से बैठे हुए हैं इस इंतजार में कि सहारा का पाई पैसा मिलेगा। दस्तावेज में भी अनुरोध किया गया है कि अन्य अदालतों, ट्रिब्यूनलों और रेगुलेटरी अथॉरिटीज को किसी भी संपत्तियों से जुड़े मामले में कोई भी हस्तक्षेप करने का अधिकार ना हो। इसके अलावा कोर्ट से मांग की गई है कि रजिस्ट्रार अथॉरिटी या नियुक्त अधिकारी को अधिकार दिया जाए ताकि वे सहारा समूह की ओर से सभी जरूरी दस्तावेज, सेल डीड, म्यूटेशन, एनओसी आदि पूरा कर सके। ये सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा जो है ये लिस्ट और प्रेयर उसमें शामिल किया गया है और सहारा की सभी 88 प्रॉपर्टी अडानी को दे दिया गया जाए। ऐसा सहारा शहर है, सहारागंज है, सहारा ग्रेस, सहारा स्टार, सहारा प्रेस, एम्बे वैली, मुंबई का फ्लैट, वर्सोवा लैंड, सहारा एस्टेट, गोरखपुर, लखनऊ, सभी जोन कार्यालय इत्यादि अब सहारा श्री की जगह जो है उसे सौंप सरकार सहारा की संपत्तियों की मालिक को दे दिया जाए। ऐसा मतलब सौंपने की बात की है। निवेशकों पर इसका सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी निवेशक क्या करेंगे, जो इस उम्मीद में बैठे हुए थे, जो इस सुप्रीम कोर्ट में लगातार जो है आईए लगाकर देश भर के निवेशक बैठे हुए हैं कि सहारा की जो कुल उन पर बकाया है, उनकी संपत्तियों को बेचकर उन्हें भुगतान किया जाए। और मामला जो है वो 2.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा पहुंच गया है। वैसे में इन संपत्तियों को अगर दूसरे को दे दिया जाता है, दूसरा ग्रुप अगर इसका अधिग्रहण, तो उनका क्या होगा, उनका भविष्य का क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है कि निवेशक की बकाया की वसूली कैसे होगी। क्या जो इन संपत्तियों को लेगा वो बकाया पाई देगा या कि निवेशक कहाँ जाएंगे? ये लंबी चौड़ी लिस्ट है, प्रेयर है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम बता सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है, सवाल कोर्ट से भी होगा, सवाल केंद्र सरकार से भी होगा कि सब कुछ जानते हुए पिछले 12 से 15 साल से जो निवेशक हैं वो दर दर भटक रहे हैं। देश भर में आंदोलन चल रहा है, रोज सहारा के मामले गूंज रहे हैं, इस उम्मीद में लोग कि भाई एक ना एक दिन सहारा ठीक है चला डूब गया, लेकिन इतनी संपत्तियां हैं कि बेचकर उन्हें पैसा दे दिया जाएगा, कम से कम उनका जो मूलधन है वो तो वापस आ जाएगा। लेकिन सरकार क्या कर रही है? 5,000 करोड़ लेकर 2-3 साल निवेशकों के साथ खेल रही है और दूसरी
दरवाजे से ये हो रहा है। अब राय आपको है कि आप इस खबर से कितना खुश हों, या आपको अभी भी उम्मीद है, जो लोग ऑफिस खुलवाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जो अभी ये उम्मीद दे रहे हैं कि सहारा फिर से रिवाइव करेगा, आप भरोसा बनाए रखें। अब सवाल ये है कि भाई जो अंदर खाने हो रहा है, क्या एक खबर जो अगर ये सच हो जाती है, अगर सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिल जाती है, तो उनके भविष्य क्या होगा। इसलिए कि सारे रास्ते जो है बंद कर दिए जा रहे हैं। ना राज्य सरकार के हस्तक्षेप होंगे, ना किसी एजेंसी उसमें फिर ये करेगी, इंटरफेयर करेगी, ना कोई दावा कर सकता है, ना निवेशक। फिर आखिर लोग जाएंगे कहाँ? जो देश में 12 करोड़ कहा जा रहा है कि 10 से 12 करोड़ निवेशक हैं, उनका क्या होगा? आप इस खबर पर किस तरीके से, आपकी क्या राय है? क्या ये सही है ये प्रक्रिया? आप जरूर इस पर अपनी राय दें। धन्यवाद।